नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में। मैं हूं सुप्रीत जायसवाल और आप हैं मेरे साथ में चर्चा करने के लिए YouTube के ऐसे दो दिग्गजों के बारे में जिन्हें आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो न जानता हो, और इंडिया में तो खासकर इंडिया में ज्यादातर लोग जानते ही होंगे इन्हें। एक है संदीप माहेश्वरी और दूसरे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। संदीप माहेश्वरी जो ये मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ आसान है, सब कुछ किया जा सकता है। वहीं पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो बाउंस बैक करने के लिए जाने जाते हैं, लोगों को लीडरशिप की ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जाने जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में ये काम करते हैं और बड़े लंबे समय से ये इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में, वो एक लंबे समय से चल रही इनकी जो आईबीसी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाने की जो इनकी MLM की मल्टी लेवल मार्केटिंग की टेक्निक है, उसको लेकर के क्रिएट हुई है। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि क्या डॉक्टर बिंद्रा के द्वारा जो ये प्रैक्टिस की जा रही है, जो ये MLM अपनाई जा रही है, MLM की टेक्निक अपनाई जा रही है, वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो लोगों को धोखा दे रहा है, स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसा रहा है और ऐसे लोगों को वो अपने कोर्सेस बेच रहे हैं जो उनको या तो उनके काम की नहीं है या फिर उनको उससे कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, बल्कि वो लोग सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और एक एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार होते जा रहे हैं। चलिए अब इस विषय पे पूरा विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच में। देखिए, संदीप माहेश्वरी जिन्हें हम जानते हैं, बड़े लंबे समय से वो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम करते रहे हैं। पूरे भारत के अंदर में पूरे इंडिया का उन्होंने टूर किया हुआ है और बड़े बड़े स्टेज से, बड़े बड़े मंच से लोगों को मोटिवेट करने का, सही रास्ता दिखाने का काम वो करते रहे हैं और उनका काम काफी सराहनीय रहा है। बहुत से लोग उनसे प्रेरित हुए हैं और उन्होंने आज बहुत अच्छा अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में काम किया है। वहीं पे डॉक्टर बिंद्रा की बात करें तो डॉक्टर बिंद्रा ने लॉकडाउन में और लॉकडाउन से पहले ही जाने कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। एशिया के अंदर में वो सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़े ट्रेनर माने जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे बड़े ट्रेनर वो माने जाते हैं। उसके अलावा 25 से ज्यादा देशों में कॉरपोरेट को, यानी कि जो बिजनेसेस हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे चुके हैं और वहां से भी अलग अलग जगहों से वो अवार्ड के साथ साथ अप्रिसिएशन भी प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि ये जो कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट हुई है यूट्यूब पे, वो दो बहुत बड़े दिग्गजों के बीच में है। एक जो यूट्यूब पे अपना एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा चैनल चलाते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वहीं पर एक तरफ है संदीप माहेश्वरी जो फ्री में सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज तक भी नहीं किया हुआ है, वो सब कुछ फ्री में करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, लोग मोटिवेट होकर के सही रास्ते पर जा करके एक बेहतर अपना जीवन बना सके, अपना भविष्य बना सके। और जो पूरा का पूरा समाज है, जो भारत का समाज है, उसके अलावा पूरी दुनिया जो है, वो एक साथ मिलकर के प्रोग्रेसिव वे में आगे की ओर सोचे, न कि कंट्रोवर्सीज में, छोटी छोटी चीजों में उलझ करके यहीं पर फंसी रह जाए। लेकिन अब ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है आईबीसी को लेकर के, इंडियन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट को लेकर के, चलिए थोड़ा सा उसको समझते हैं कि आखिर ये आईबीसीज क्या है और कैसे ये आईबीसीज क्या इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है आईबीसीज का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पूरी क्रिएट हुई है। लेकिन हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में है क्या, ताकि हमको ज्यादा बेहतर समझ में आ सके कि आईबीसीज क्या किस तरीके से काम करते हैं और बड़ा बिजनेस यानी कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी है, उन्होंने कैसे आईबीसीज बना बना करके अपना बिजनेस आगे किया है, आगे बढ़ाया है। साथियों, संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल जो है उसमें 28 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लगभग 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं और ये बड़े लंबे समय से वीडियोस कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं। इनकी जो सेशंस होते हैं वो ज्यादातर सेशन इंटरेक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत से ऑडियंसेस होती हैं, उनसे वो बात करते हैं और फिर उसके बाद उनके वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब चैनल पे। इस समय पे वो जो एक काम कर रहे हैं वो है बिजनेस मास्टरी की एक सीरीज, उन्होंने काफी लंबे समय से लॉन्च की हुई है और उसके कुल 18 एपिसोड वो लॉन्च कर चुके हैं। उसी बीच में ये जो बिजनेस मास्टरी की इनकी क्लास चल रही थी, मतलब ये जो उनका सेशन है वो चल रहा था, उसी बीच में एक वीडियो अपलोड होता है द बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके। बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके ये जो वीडियो आता है, उसके बाद से ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। क्या था इसमें, समझिए बात को। जो संदीप माहेश्वरी जिनका विजन है कि बिजनेस मास्टरी सीरीज के थ्रू पूरे इंडिया के अंदर में जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं लोग, या फिर जो करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो भी हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसा नॉलेज दिया जा सके जिससे वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचें कैसे हम बिजनेस को अपने बड़े कर सकते हैं,
कैसे एक जगह से निकल करके बहुत सारे आउटलेट्स खोल सकते हैं और पूरी इंटरनेशनल लेवल पे जा करके अपना व्यापार कर सकते हैं। अगर छोटी जगह पे हैं तो हमें बड़ा सोचने के लिए वो सिखाते हुए ये सभी प्रैक्टिसेस बताते हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। आप इनके कमेंट सेक्शन को भी देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा इनको लव किया जाता है, कितना ज्यादा प्यार इनको लोगों के द्वारा किया जाता है। ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स हैं, लोग कहते हैं कि हाँ हमें आपके सेशंस को देखना अच्छा लगता है और आपके सेशंस को देख करके हम मोटिवेट होते हैं और कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब जब ये वीडियो इनका अपलोड हुआ द बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके, इसके बाद से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। आखिरकार इसमें ऐसा क्या था, समझिए बात को। हमने अभी आपको बताया कि इनका जो भी सेशन होता है वो इंटरेक्टिव होता है, ऑडियंस होती है, उनसे पूछताछ की जाती है, बातचीत होती है, ऑडियंस के क्वेश्चंस वगैरह लिए जाते हैं। उसी बीच में ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है ये खड़ा होता है, वो बोलता है कि सर मार्केट में इस समय पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तब ये जाहिर सी बात है, जिज्ञासा आती है संदीप माहेश्वरी के अंदर कि आखिर किस तरीके का स्कैम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तब वो बताता है कि जब इस समय पे मार्केट में हो क्या रहा है, कुछ बड़े, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, नाम तो वो नहीं लेता है सीधे सीधे विवेक बिंद्रा का, लेकिन कहता यह है कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने कोर्सेस बना बना करके लोगों को बेच बेच करके बेवकूफ बनाया है और ये भी कहा कि आप दूसरों को बेवकूफ बनाइए, अपने साथ में लोगों को ज्वाइन करिए। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है MLM में, कि आपने ज्वाइन किया उसके बाद आप दूसरों को ज्वाइन करवाइए, उसमें आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। इस तरीके से अब जब ये लड़का बोला, उसके साथ में एक और लड़का ये जो सामने था ये खड़ा हुआ, इसने कहा कि सर मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है, मैंने भी 35,000 रुपए दिए थे और मेरे को मेरे रिलेटिव ने ऐड किया था। उसके बाद मैं बहुत कोशिशें किया लेकिन किसी को जोड़ नहीं पाया, मेरा पूरा का पूरा पैसा डूब गया। फिर संदीप माहेश्वरी जी ने पूछा कि आखिरकार आपने जब ज्वाइन किया होगा तो आपको कुछ बोल करके ज्वाइन कराया होगा, इतना पैसा अगर वो ले रहे हैं तो कुछ तो वैल्यू दे रहे होंगे बदले में, कुछ कोर्स, कुछ प्रोडक्ट उन्होंने दिया होगा। तो इन्होंने कहा कि सर उनका जो कोर्स उन्होंने दिया था वो बहुत ही घटिया कोर्स था, उसमें कोई भी प्रॉफिटेबल किसी भी तरीके का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम स्टूडेंट हैं, हम कोई इतनी बड़ी बिजनेस की मास्टरी जो भी चीज वो सिखा रहे हैं उसको करके क्या करेंगे, उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ और किसी भी तरह से जो भी चीजें उन्होंने सिखाई हमारे काम की साबित नहीं हुई। तो इन्होंने फिर संदीप माहेश्वरी ने कहा कि अगर ऐसी बात है फिर तो ये आपके साथ में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, आपको रिफंड के लिए क्लेम करना चाहिए। आप जो भी कंपनी है उनके पास, उनकी टीम से कांटेक्ट करिए और रिफंड के लिए क्लेम करिए। अगर रिफंड आपको नहीं मिलता है, अगर आपको रिफंड उनके द्वारा नहीं किया जाता है, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं आता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर अगर जो भी लोग हैं जिनके साथ में इस तरीके का कुछ भी हुआ है तो वो सब लोग एट लीस्ट कम से कम ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ओपनली सोशल मीडिया पे बोलिए अगर इस तरीके का कुछ भी आपके साथ में हो रहा है तो। ये सभी बातें जब बाहर निकल के आई, वीडियो अपलोड हो गया। इस वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद, समझिए वीडियो के अपलोड होने के एक दिन के बाद ही होता क्या है कि एक कम्युनिटी, यूट्यूब चैनल जो है संदीप माहेश्वरी का, वहां पे संदीप माहेश्वरी की एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं। क्या पोस्ट करते हैं? वो कहते हैं कि जो मेरी टीम है ना, मेरी टीम बहुत बड़ा प्रेशर इस समय पे झेल रही है, जो वीडियो हमने एक्सपोज करके, स्कैम एक्सपोज करके डाला हुआ है उसकी वजह से। हुआ क्या? ऐसा ये हुआ कि इनको लीगल नोटिस भेजा गया डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरफ से। उसके अलावा उनकी टीम बार बार इनके घर पे गई, उनके जो बड़ा बिजनेस के एम्प्लॉयज थे वो इनके घर पे गए और इनको वो वीडियो जो अपलोड किया हुआ है स्कैम एक्सपोज करके, उसको वापस डिलीट करने के लिए, फोर्स करने के लिए किया गया। ऐसी कोशिशें की गई बार बार कि आप वो जो वीडियो है ना वो आप डिलीट कर दीजिए, ऐसा कुछ कहा गया। फिर उसके बाद इन्होंने रिप्लाई किया कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और वहीं दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डर जाऊंगा? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैंने अपने फायदे के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है और ये सच्चाई है। संदीप माहेश्वरी ने जो भी यूट्यूब चैनल चलाए, जो भी सेमिनार्स वगैरह किए, उसमें अगर उन्होंने लोगों को कुछ पॉजिटिव नहीं दिया, कुछ अच्छा फीड नहीं दिया, तो कुछ नुकसान भी नहीं करवाया है। यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो उनका कहना यह है कि देखिए होता क्या है, यूट्यूब पे जब ऐड आती है ना तो लोगों का डिस्ट्रैक्शन होता है, लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है, वो एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो स्विच भी कर सकते हैं, दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं। तो जो अच्छी इंफॉर्मेशन वो देना चाहते थे वो लोगों को नहीं दे पाएंगे,
इसलिए उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया हुआ है। दूसरी चीज, उनका यह मानना है कि अगर 20 सेकंड की भी एड आती है और 20 सेकंड की एड को 1 करोड़ लोग देखते हैं, तो समझिए कि कितना बड़ा टाइम ओवरऑल इंडिया का, देश का नुकसान हो गया उस एड को देखने के लिए। इसलिए भी उन्होंने ये मोनेटाइजेशन ऑन करके नहीं रखी हुई है। उसके अलावा एड्स के थ्रू लोगों को बहुत ज्यादा कुछ गलत चीजें, गलत कंटेंट भी परोसा जाता है, दिखाया जाता है। इस वजह से भी इनका कहना है कि हमने कंटेंट जो हमारा मोनेटाइजेशन है उसको बंद करके रखा हुआ है। अब समझिए, और उनके उसके अलावा उन्होंने इस कम्युनिटी पोस्ट में ये लिखा कि और मरते दम तक करता रहूंगा जो भी मैं अच्छे काम कर रहा हूं। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते, यानी डॉक्टर बिंद्रा के लिए। और मुझे अकेला समझने की गलती मत करिएगा, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स, चाहे वो छोटे हों वो बड़े हों, वो सभी अब आपको एक्सपोज करेंगे। और आप एक संदीप माहेश्वरी को रोक सकते हैं, लेकिन इतने सारे यूट्यूबर्स को, इतने सारे लोगों को जिनको आपने ठगा है, उनको आप कैसे रोकेंगे जब वो सामने बोलने के लिए आएंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम हो, पीएम ही क्यों ना हो। तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस डॉक्टर बिंद्रा, ऐसा इन्होंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया। उसके बाद डॉक्टर बिंद्रा का भी यूट्यूब के चैनल पे, उनका जो यूट्यूब का चैनल है वहां पर रिप्लाई आया कि मैंने आपका जो लेटेस्ट वीडियो है बिग स्कैम एक्सपोज करके वो देखा है, और उसको देखने के बाद मैं अपने ऑफिशियल इस आईडी से कंफर्म करना चाहता हूं कि जब आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया था तब मैं आपके यहाँ पर आया था। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आंसर आप करना चाहते हैं, पब्लिकली लोग हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं आपके यहाँ पर आने के लिए तैयार हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन सर एक सवाल ये है आपसे कि आखिरकार अगर आप इन सभी चीजों के लिए तैयार हैं तो आपने ये वीडियो डिलीट करने के लिए क्यों कहा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके यहाँ पर लूप होल्स नहीं है तो आप लीगल नोटिस सामने वाले व्यक्ति को क्यों फेस कर रहे हैं। सीधे सीधे जाइए, उनसे बात करिए, लीगल नोटिस भेजने की क्या जरूरत है। आप ऑडियंस को बुलाइए, उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करिए ना। अगर आपके अंदर में कोई भी लूप होल्स नहीं है तो आप वहां पर जाइए, उनसे बातें करिए चीजें। लेकिन इनका कहना यह भी है कि आपने यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे 5000 से ज्यादा हमारे से जो पॉजिटिव कंटेंट कमेंट्स थे वो डिलीट कर दिए। जो निगेटिव कमेंट्स आपके चैनल पे मेरे लिए पड़े हुए हैं वो सब आपने छोड़ के रखा हुआ है। उसके बाद अभी 5 घंटे पहले, ये हम जब सेशन कर रहे हैं उसके 4-5 घंटे पहले ही संदीप माहेश्वरी ने एक और पोस्ट डाला। अब जब देखिए चीजें क्या हो रही थी, यहाँ पर ये स्कैम की बात हो रही थी कि आखिरकार स्कैम है या नहीं है, ये बड़ा सवाल उठ रहा था। क्योंकि संदीप बड़ा बिजनेस जो है, विवेक बिंद्रा का जो बड़ा बिजनेस है, उनका ये कहना है कि सर मैं तो कोर्सेस बेच रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स फायदेमंद नहीं होगा तो आप खरीदो ही मत ना, क्यों आप खरीद रहे हो। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, बिंद्रा के द्वारा। अब संदीप माहेश्वरी क्या कह रहे हैं, संदीप माहेश्वरी ये कह रहे हैं कि सर आपने अगर एक कंघी जो है वो किसी व्यक्ति को बेचा है तो वो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने किसी एक गंजे को कंघी बेच दी ये बोलते हुए कि इस कंघी से आपको 1 महीने के अंदर में बाल उग जाएंगे, तो ये पूरी तरह से फ्रॉड है, स्कैम है, ये गलत बात है। ये आपका जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि आपने जो भी चीजें बेची हैं वो ओवर प्राइस्ड थी। अगर 10,000 की चीज को आपने 1 लाख रुपए में बेची तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। मिलियन ऑफ इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड अर्न्ड मनी इन सच स्कैम्स, लेट्स टेक ए स्टैंड फॉर देम। ये स्टॉप स्कैम बिजनेस वगैरह करके इन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया। अब ये जो इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप और बिंद्रा के बीच में, ये कहां पे रुकने वाली है ये तो आगे देखना होगा। लेकिन अब हम थोड़ा सा ये जो इनका MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, IBC है, उसको भी समझ लेते हैं कि आखिरकार होता क्या है, कैसे ये काम करते हैं। समझिए बात को कि जो बड़ा बिजनेस है ना, बड़ा बिजनेस में टॉप पे बैठा हुआ है कौन, डॉक्टर बिंद्रा। अब डॉक्टर बिंद्रा ने क्या किया, वो सेमिनार्स किए करते थे, ट्रेनिंग्स दिया करते थे जा जा करके कॉर्पोरेट को। उसके बाद उन्होंने अपना बनाया एक कोर्स। अब उन्होंने जब कोर्स बना लिया, 1-to-1 सेल करना, कोर्स अलग अलग जा करके प्लेटफॉर्म से बताना बहुत ही मुश्किल काम है। अपने आप में उतना रेवेन्यू, उतना पैसा जनरेट नहीं किया जा सकता उससे। इसलिए उन्होंने IBCs बनाने स्टार्ट किए। IBCs यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। उनसे कहा कि आप हमारे कोर्स खरीदिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आप हमारे कोर्स दूसरे लोगों को बेचिए और उनको आप ट्रेनिंग दीजिए। इस तरीके का काम चल रहा है, यानी कि बिंद्रा सिखा रहे हैं 3 लोगों को, वो सिखा रहे हैं अगले 3 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को, फिर ऐसे एक चेन बनती चली जा रही है। प्रॉफिट क्या है, सभी के कमीशंस बटे हुए हैं और सबसे ज्यादा फायदा
टॉप पे बैठे हुए डॉक्टर बिंद्रा को हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में लोगों को फायदा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें बेची जा रही है, बिजनेस करना इतना आसान काम तो है नहीं कि आपने कोई एक कोर्स कर लिया और बिजनेस कर लिया। लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और उन्होंने पैसा बहुत ज्यादा पे किया हुआ है। लाखों के कोर्स हैं डॉक्टर बिंद्रा के, 50,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, उसके बाद लाखों तक कोर्सेज जाते हैं। तो आप समझिए बात को कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोर्स तो आपने खरीद लिया 1 लाख का, उसमें सब कुछ पढ़ लिख भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब उसमें आपको फायदा नहीं हो पाया, कुछ भी, कुछ चीजें समझ में आई लेकिन वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाए, तो अब आपको ये लगने लगा कि अब मैं ये पैसा जो 1 लाख रुपए मेरा लगाया हुआ है वो डूब जाएगा, उसको कैसे निकालूं। फिर आप क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से अप्रोच करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो कोर्स है ना, वो हम उनको सेल कर दें, ताकि हमारा कुछ कमीशन निकल आए और हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो निकल करके वापस आ जाए और हम बच जाएं। अब इस पूरे मामले में बहुत से लोग पिस जाते हैं, बहुत से लोग फंस जाते हैं, और उनका जो इनोसेंट लोग होते हैं, उनका खून मेहनत पसीने की कमाई का जो पैसा होता है वो फंस जाता है उसमें। और इसी वजह से ये जो बड़ा स्कैम कहा जा रहा है संदीप माहेश्वरी के द्वारा, कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि 10,000 की चीज को 1 लाख में बेचना, जिससे लोगों को फायदा भी न हो पा रहा हो, और ऐसे लोगों को बेचना जिसको इसकी जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब दूसरी चीज जो है, एक बड़ी चीज सामने निकल के आती है कि क्या जॉब और एमएलएम जो है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्योंकि ये जब कोर्सेज बेचते हैं अपने, तो ये बताते हैं इस तरीके से हैं कि देखो, आज आप यहां पर हो, लेकिन 2 साल के बाद ऐसे नेटवर्क बनेगा कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, करोड़पति आदमी बन जाओगे। और ये सपना दिखाते हैं, सपने को बेचते हैं, और उस सपने को बेचने वाले के लिए उतनी मेहनत भी तो चाहिए। जो भी आपने बेच तो दिया, सामने वाले के अंदर उत्साह तो भर दिया, एनर्जी तो खूब ले आकर के आप रख दिए, लेकिन सामने वाला क्या उतना कॉम्पिटेंट है, क्या उसके अंदर उतनी क्षमता है कि वो काम कर ले जाएगा? नहीं कर पाता है। इसीलिए जॉब वर्सेस एमएलएम में सिर्फ और सिर्फ जो फायदा होता है वो टॉप के बैठे हुए 5% लोगों को, अल्ट्रा रिच बनते हैं उसमें, शुरू ऊपर के जो 0.5% लोग हैं वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं। 5% लोग ओके ओके पे रहते हैं और 95% लोग अपना पैसा खो देते हैं। इसीलिए जॉब की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, जॉब ज्यादा लोग करना प्रेफर करते हैं, और एमएलएम में वही लोग जाते हैं जो कि बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं, और वो फिर इसमें फंस जाते हैं पूरी तरह से। ट्रैप एक तरीके से उसके उनके लिए ये ट्रैप साबित हो जाता है। जब हम आईबीसी की बात कर रहे थे कि आखिरकार ये आईबीसी क्या है, क्यों आईबीसी लोगों को फंसा रहा है, क्या सच में आईबीसी से इतनी कमाई की जा सकती है, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, आईबीसी क्या है ना, आईबीसी में वो कहते हैं कि भैया आईबीसी में आप 1 लाख से 20 लाख रुपया महीना तक कमा सकते हो, आप बस एक बार आईबीसी बन जाओ। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है उसको समझिए। बिंद्रा के लिए, यानी कि डॉक्टर बिंद्रा के लिए, ये जो आईबीसीज हैं वो ही उनके कस्टमर हैं। आप समझिए बात को। वो कहते तो ये है कि ठीक है, आप हमारा कोर्स खरीद दीजिए, आप सीख जाएंगे सब कुछ, आपको हम इतनी तगड़ी ट्रेनिंग दे देंगे कि आप लोगों को जाकर के सिखाने लगेंगे, आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बड़ा बिजनेस के लिए, डॉक्टर बिंद्रा के लिए, ये आईबीसीज ही कस्टमर हैं। वो अगर जितने ज्यादा आईबीसीज बनेंगे, उतना ज्यादा उनका प्रोडक्ट सेल आउट होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट उनका निकल जाएगा, जो भी कोर्स उन्होंने बना करके रखे हुए हैं। इसलिए ये जो आईबीसीज की संख्या बढ़ती चली जा रही है। फिर अपना पैसा निकालने के लिए जब उनको फायदा नहीं होता है, तो ये आईबीसीज करते क्या है, और लोगों को फंसाने की इसमें कोशिश करते हैं, उनको अपने साथ में लेने के लिए, अपने नीचे ज्वाइन करवाने के लिए, और कोर्सेज बेचने के लिए कमीशन के थ्रू अपना पैसा निकालने की कोशिशें करते हैं। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में इनका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है 76,700 रुपए से, और फिर उसमें जीएसटी वगैरह भी 65,000 का कोर्स है, 76,000 रुपए जीएसटी लग करके आ जाता है, वन टाइम पेमेंट। और इन्होंने ईएमआई वगैरह ऑप्शन भी किए होंगे। लेकिन उसके अलावा कोर्सेज की संख्या और भी बढ़ती चली जाती है, 92,000 के कोर्स हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, अब समझिए बात को। ये आईबीसी के जो कोर्स है ना, उसमें कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर एक आईबीसी ने 1 लाख तक का बिजनेस किया तो उसको 25% कमीशन मिलेगा। वहीं पे किसी आईबीसी ने 1 लाख से 2 लाख के बीच का कमीशन कर लिया एक महीने के अंदर में, तो उसको 28% का कमीशन मिलेगा। या कम, एक महीने के लिए नहीं, जितना भी उन्होंने किया, मतलब अगर आप जो भी बिजनेसेस करते चले जाओगे, ये शायद पूरे एनुअल का है, एक साल भर में जितना आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप जो ये महीने का माफ करिएगा, महीने का है। तो अगर
आप 2 लाख से 4 लाख के बीच में अगर कर रहे हो तो इस तरीके से कमीशन का स्लैब बढ़ता चला जाता है 40% तक। यानी समझिए कि जो कोर्स 70,000 रुपए का आपको मिल रहा है, समझिए बात को, आईबीसी ने जो कोर्स बेचा है 70,000 रुपए में, अगर हमने खरीदा तो उसमें 40% पैसा आईबीसी को जा रहा है, यानी कि 28,000 रुपया आईबीसी को जा रहा है। बाकी का पैसा उसके ऊपर के लेवल में जो भी उनकी कंपनी है बड़ा बिजनेस की, या फिर जो उनका नेटवर्क है, उनको जा रहा है। तो एक्चुअल में अगर 40% पैसा आईबीसी को चला गया तो वो प्रोडक्ट हुआ कितने का? 28,000 रुपए अगर 70,000 में चले गए तो 42,000 रुपए ही उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत उस व्यक्ति को मिली जिसने वो कोर्स बनाया था, और उसमें भी वो अपना प्रॉफिट निकाल करके ही उतने में बेचेगा। यानी कि एक्चुअल में उस आईबीसी के जो कोर्स जो बना हुआ उनका कोर्स है उसकी कीमत उतनी नहीं है जितने में वो बेचा जा रहा है, और कमीशन के थ्रू कमीशन खोरी करके इसमें पैसा बकायदा अच्छे तरीके से बनाया जाता है। हाँ, सब कुछ गलत नहीं है, डॉक्टर बिंद्रा हर तरीके से गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे जो वो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा ही है। बड़े बड़े लोगों को वो बुलाते हैं, उनके थ्रू काम उनके चैनल के थ्रू मोटिवेशन या फिर जो भी चीजें हैं, जानकारियां बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग फील्ड की पॉडकास्ट के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। उससे पहले बहुत सी केस स्टडीज, बहुत सी अच्छी अच्छी केस स्टडीज, बहुत से एनिमेटेड वीडियो से के साथ में केस स्टडीज बना करके डॉक्टर बिंद्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। मैंने देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज हैं। लेकिन ये जो आईबीसी है वो अपने आप में एक बड़ा स्कैम साबित होता जा रहा है, जिसका खामियाजा हो सकता है आने वाले समय में बड़ा बिजनेस और विवेक बिंद्रा को भुगतना पड़ जाए, क्योंकि पब्लिक से कोई जीत नहीं सकता। इनोसेंट लोगों को आप बेवकूफ बना करके उनसे पैसा लूट करके बहुत ज्यादा दिनों तक प्रॉफिट कमा नहीं सकते, बहुत ज्यादा दिनों तक बच करके कहीं भी जा नहीं सकते। हाँ, अच्छा होगा आपके लिए, आप जो कर रहे थे वही करिए, जो आप लीडरशिप प्रोग्राम चला रहे थे अपना, या फिर जो भी आपने किया है या ट्रेनिंग वगैरह देने का काम, वो करते रहिए, बेहतर होगा, वही आपके लिए ज्यादा सुटेबल सिद्ध होगा। यूट्यूब पे जो भी केस स्टडीज वगैरह आप बनाते हैं वो बनाते रहिए, आपकी छवि भी बनी रहेगी। और इतना ज्यादा पैसा कमा के क्या करोगे सर, कहाँ लेकर के जाओगे? मत कमाओ इतना पैसा, कुछ अच्छी चीजें समाज को देने की कोशिश करिए। अगर आपके पास इतनी ताकत है, आपके पास इतनी शक्ति है, तार्किक क्षमता है, आपके पास पूरी टीम है जो एक बहुत अच्छे कंटेंट बना सकती है, तो उसको अपलोड करिए यूट्यूब पे या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि लोगों के मन में आपके लिए प्यार हो, नफरत ना हो। क्योंकि ये नुकसान फिर बाद में बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत ज्यादा आपके लिए निगेटिव बैड इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। वहीं पर संदीप माहेश्वरी से भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि संदीप माहेश्वरी सर, आप भी जब अपने प्लेटफॉर्म पे किसी को बुलाते हैं तो थोड़ी रिसर्च करिए, थोड़ा सा उनके बारे में पता लगाइए कि आखिर वो बंदा क्या एक्चुअल में वो उस लायक है कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे आ सके, या फिर आप किसी को भी ऐसे ही बुला ले रहे हैं जिसका आपको ही बाद में खामियाजा भुगतना पड़ जा रहा है। आपने डॉक्टर बिंद्रा को भी बुलाया था अपने प्लेटफॉर्म पे, बकायदा वहां पर उनका स्वागत किया, इंटरेक्शन किया, उस समय पे काफी कुछ कोई भी चीजें इस तरह की निकल के सामने नहीं आई। आपने बुलाया था कैरी मिनाटी को अपने यूट्यूब चैनल पे, बाद में कैरी मिनाटी ने आपका ही रोस्ट कर दिया, एक पैरोडी वीडियो बना करके, फिर बाद में उस पर भी आपको बोलना पड़ गया कि इस तरीके की वीडियोस मेरे बारे में गाली गलौज की, क्योंकि मैं कभी भी गाली देता ही नहीं हूं, न बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप भी सोचिए थोड़ा सा कि जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं क्या वो उस लायक है, क्या वो आपके साथ में स्टेज शेयर करने के लायक है या फिर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा गलत कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हो समाज के लिए, बहुत ज्यादा नुकसानदायक टॉक्सिक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हो समाज के लिए, और आप उसको अपने स्टेज पे बुला करके स्टार बना देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना, जब कोई आपके चैनल पे आता है, आपके पास आकर के स्टेज शेयर करता है, तो जो देखने वाली ऑडियंस होती है वो उसको वैलिड मान लेती है, वो सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छी इमेज बना लेती है कि वो जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर संदीप माहेश्वरी कैरी मिनाटी को अपने स्टेज पे बुला सकते हैं, इसका मतलब जो भी कैरी मिनाटी कर रहा है, जो भी गाली गलौज उसके द्वारा हो रही है, कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो अच्छा है, वो सब कुछ बेहतर ही बेहतर है, ओके ही ओके है, और उसके जैसा भी किया जा सकता है, उसके जैसा भी कंटेंट बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वैलिडिटी मिल जाती है लोगों को, एक प्रूफ के रूप में वो मान लेते हैं, एश्योरेंस लेने लगते हैं। इसलिए आप भी थोड़ा सा देखिए कि कैसे लोगों को आप बुला रहे हैं अपने स्टेज पे, क्या वो आने के लायक हैं या फिर नहीं आने के लायक हैं। फिलहाल इस स्कैम के बारे में आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए और फिर उसको लिख करके पोस्ट कर दीजिए। हाँ,
राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए। उसको दबाने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारा फायदा जरूर होगा कि जब भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे, तो उससे आपका भी फायदा होता रहेगा।